नमस्कार दोस्तों, मैं किशोर कुमार और देख रहे हो मीडिया 4x4। राजस्थानी संस्कृति की झलक हर शहर के अंदर आज देखने मिलेगी। खातर मिलेगी कि आज गणगौर को कार्यक्रम है जी को संपन्न हुए को इतना दिन है जी की गणगौर की पूजा पाठ हुई और आज गणगौर है जी की कुएं के महीने विसर्जित करे जाएगी। शुरुआती जी को आधार है वो राजपूत संस्कृतियों जुड़े हुए है, लेकिन धीरे धीरे आम कल्चर के अंदर गणगौर है जी की पूजिजन लगी और ब्यावली जी की बच्चियां हैं, लड़कियां हैं और बिननियां हैं। वहां खातर वो कार्यक्रम बड़ो चाव को मनोरंजन हुए और बड़े चाव से कार्यक्रम ने मनावे। तो बड़ो शानदार कार्यक्रम तारानगर तहसील कार्यालय चले और बस स्टैंड के ऊपर एक कुएं है, वहां तक वो कार्यक्रम जावे। भीड़ लुगाया बताएंगे बहुत ज्यादा हुए और भीड़ को कारण एक सीधो सही है आज संस्कृति जिंदा रखने को सीधो सो महत्व है अपन दिखने लग रहे। आज संस्कृति कई सौ सालों चालती आने लग रही है और ऐसी संस्कृति ने तारानगर के अंदर बड़ी सुरक्षा के बीच है जी को पूरी करे जाए। आ गणगौर कार्यक्रम अकेली महिला को कार्यक्रम है और कार्यक्रम ने पुलिस प्रशासन की कड़ी निगरानी के अंदर पूर्ण करवाए जाए। लगभग 1-1.5 किलोमीटर को एरिया है, एरिया के अंदर कार्यक्रम ने संपन्न करवाए जाए। बाजार के बीच वो कार्यक्रम चले तो पूरी रिपोर्ट तारसा के साझा करांगा। कार्यक्रम ने अलग अलग गौर है जी की ईश्वर और गौर थाने दिख जाएगी, बैंड बाजा है जी का दिख जाएगा, लुगाया बताया थाने एकदम सजोड़ी दिख जाएगी क्योंकि कार्यक्रम को बड़ो चाव लुगाया के अंदर हुआ है। राजस्थानी संस्कृति ने बचाने को बहुत सुंदर वो मकसद है आम जनता के बीच में एक अच्छा संदेश जा एक भाईचारे की भावना है बपन पे, क्योंकि लुगाया बताया धीरे धीरे मोहल्ले वाइज वार्ड वाइज इकट्ठा हुआ और आगे साके चले। धन्यवाद। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से गणगौर और ईश्वर की पूजा होती है और तमाम जो शहर के गणमान्य नागरिक गण होते हैं उनकी देखरेख में महिलाएं हैं वो पूजा पाठ को संपन्न करते हैं। इस कार्यक्रम को राजस्थानी संस्कृति से हमेशा से जोड़ा जाता है। वर्तमान में आप देख रहे होंगे जिस प्रकार से जो नागरिक गण है वो भी मौजूद हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, वो तैयारी करवाते हैं, यहाँ से रवाना करवाते हैं और कुएं तक महिलाएं बड़े जोश के साथ इस गणगौर कार्यक्रम को संपन्न करती है। चलो दोस्तों, तारानगर जो को गणगौर कार्यक्रम है अंदर इन्वॉल्व रहे आपने प्रशासन नगर पालिका को बड़ो सहयोग रहे होली और गणगौर के अंदर। वर्तमान में आपने सागे महानुभव मौजूद भी है जहाँ अठेगा जी का उभरता नेता है वे भी मौजूद है और गणमान्य जी का नागरिक है वे भी मौजूद है और राजस्थानी संस्कृति जुड़ेड़ा के तरीके का विचार आंगा है वे जानने की आप कोशिश करांगे। नमस्कार वैसे। नमस्कार वैसे। राजस्थानी संस्कृति ने बढ़ावा देने खातिर नगर पालिका प्रशासन और तमाम जी का नागरिक बंधु है वे बड़ो जोर लगावे और आज संस्कृति धीरे धीरे ऐसी की कम होने लग रही है। इनको बड़ो लेवल के तरीकों से तैयार करोगा आगे आने वाले टाइम में। वर्तमान में देखा तो भीड़ भी डाउन है थोड़ी। देखिए हमारे तारानगर में तो हमेशा ही है ना गणगौर का जो त्योहार हम मनाते हैं तो महिला शक्ति हमेशा इसमें विशेष ध्यान रखती है और वो पूजन में हमेशा शामिल होती है। हर कार्यक्रम में आप देखिए काफी संख्या में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं आई है और हमारे ये रीति नीति हमेशा ही रही है कि हम जो भी हमारे त्यौहार आते हैं उनको हम जिस प्रकार से हमेशा से राजा महाराजा के टाइम से चलते आ रहे हैं, आदिवासी टाइम से आदिकाल से जो चल रहा है वही हम लगातार करते आ रहे हैं। हमारी को अभी कोई कमी नहीं लग रही है। प्रशासन की तरफ से किस प्रकार की व्यवस्थाएं? प्रशासन का यहाँ पर पूरा प्रबंध भी है, अच्छी व्यवस्था करके बाहर पुलिस प्रशासन भी लगा हुआ है। महिला शक्ति अभी रोड क्रॉस करके जाएगी तो आगे से महिला पुलिस भी हमारे साथ है, वो भी महिलाओं को ध्यान में रखते हुए आगे से कोई रोड अवरुद्ध है, कोई गाड़ियां आ रही है तो उनको साइड में करते हुए फिर हमारे यहाँ पर गौर की ये सवारी निकलती है और बड़ी सही सवारी निकलती है, कोई कमी नहीं है भाई साहब। हमारी साइड से तो बहुत अच्छा काम है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तमाम नागरिक बंधु यहाँ पर मौजूद है। बार बार हम कोशिश करेंगे, बार बार ये दिखाने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से इस कार्यक्रम को शोभायमान किया जाता है, किस प्रकार से इसकी रंगत है वो देखने लायक होती है। वर्तमान में गणगौर का कार्यक्रम तारानगर तहसील कार्यालय से होता हुआ जो मुख्य बाजार है वहां से गुजरेगा और वर्तमान में आपको दिखाएं तो महिलाओं में बड़ा उत्साह होता है और जो ये बग्गी है, बग्गी का आगे बग्गी और बग्गी के साथ ही बैंड बाजे का जो कार्यक्रम है ये बड़ा शानदार होता है, बड़ा अद्भुत होता है। अभी देखिए जिस प्रकार से बाजार होते हुए इस कार्यक्रम को कंटिन्यू किया जाएगा, पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में इस कार्यक्रम को पूर्ण किया जाता है। महिलाओं में बड़ा जोश होता है और ये कार्यक्रम
ये राजस्थानी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। तो इस संस्कृति को हमें आगे बढ़ाना है और तमाम आमजन के बीच इस संस्कृति को लेकर जाना है। धन्यवाद। देखिए जिस प्रकार, देखिए दोस्तों, मैं तरीकाओं लुगाए बताया जी कि आखा है जी का बरसाव है, आज संस्कृति चलते है इन तरीके की धीरे धीरे आप बटन भी लाग रहे आधुनिक समाज के अंदर भी राजस्थान की संस्कृति की प्रचार प्रसार के साथ बटन लाग रही है। लुगाया पता है यहाँ रत्न रोड के गोर के ऊपर है जी को आपको गणगौर के ऊपर आखा है जी का बरसाव है और बाद यात्रा के साथ जुड़ जावे और कंटिन्यू जी के कुएं के ऊपर जाना हुआ मैं कुएं तक में जावे। दोस्तों, तारानगर गणगौर कार्यक्रम का लास्ट अंतिम छोर यहाँ पर होता है। वर्तमान में आपको दिखाएं तो विश्राम घर के पास आपको नजर आएगा, यहाँ पर महिलाएं हैं वो साथ आती है और यहाँ से ठीक वापिस जाती है और उसी स्थान पर जहाँ से ये गणगौर कार्यक्रम शुरू होता है। तो देखिए यहाँ पर हुजूम है, बड़ा भारी संख्या में आपको नजर आएगा। तमाम जो महिलाएं होती हैं जिन्होंने गणगौर निकालनी होती है वो इस कार्यक्रम, इस रैली के अंदर जुड़ती हैं और यहाँ तक की धोख लगाकर वापस तहसील कार्यालय के अंदर इस कार्यक्रम को संपन्न किया जाता है। ये बग्गी है, इसको वापस मोड़ लिया जाएगा और इस कार्यक्रम की शोभा देखने लायक होती है। तारानगर में इस बार शुरू में हम कह रहे थे कि भीड़ कम है, लेकिन वर्तमान में आपको दिखाएं तो भीड़ बहुत ज्यादा, एक बार दिखाएं, बहुत ज्यादा भीड़ है। और ये देखिए, ये वो गणगौर है, मुख्य गणगौर यही है जिसकी तहसील कार्यालय के अंदर पूजा पाठ होती है। ये देखिए जो आंखें हैं, आंखें फेंके जा रहे हैं और ड्राइवर भाई साहब की हालात दिखाएं एक बार कैसे हो रखे हैं। भाई साहब, इतनी महिलाएं एक साथ आंखें फेंक रही है तो आंखें तक नहीं खुल रही है, लेकिन ये रीति है वो तारानगर और राजस्थान के तमाम ग्रामीण क्षेत्रों में हो या शहर के अनेक कोनों में ये चलती आई है और वर्तमान में भी आधुनिक युग को देखते हुए भी ये चल रही है। आज हमें लग रहा था कि ये भीड़ है वो कम होगी, लेकिन वर्तमान में आपको दिखाएं तो भीड़ बहुत ज्यादा है और प्रशंसा के पात्र वो कार्यकर्ता हैं जो इस कार्यक्रम को संपूर्ण करवाते हैं बड़ी अच्छी तरीके से। और इसी कार्यक्रम को आपको दिखाने की हम कोशिश कर रहे थे, बड़ा सुंदर कार्यक्रम है। वर्तमान में दिखाएं, एक बार दिखाएं, इस गौर को इस बग्गी से उतारा गया है और इसकी यहाँ पर पूजा पाठ है वो की जाएगी। एक बार वहां उस तरफ दिखाएं, इस मुख्य गणगौर को उतार लिया गया और यहाँ तमाम जो महिलाएं हैं जिन्होंने गणगौर का जो व्रत किया होता है, पूजा पाठ की होती है, वो यहाँ पर पूजा पाठ करेंगे और धोख लगाएंगे। इसके बाद जिस स्थान से इस गणगौर को उठाया गया था उसी स्थान पर वापिस है वो ले जाया जाएगा, इस यात्रा को वहीं पर पूर्ण किया जाएगा। वर्तमान में आपको दिखा रहे हैं तारानगर है वो महिलाओं के इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में कहें या संस्कृति से जुड़े इस कार्यक्रम को, राजस्थानी संस्कृति की झलक को हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बार बार दिखाएं, एक बार गणगौर को यहाँ पर रख दिया गया है उस स्थान पर, विश्राम घर के आगे वहां पर रख दिया गया है। यहाँ पर पूजा पाठ है वो कंटिन्यू होगी। अब एक बार नजदीक आ बेटा, नजदीक में पूजा पाठ दिखा। अरे ले ली, हाँ तो ले ली बेटा शुरू में। हाँ यहाँ दिखाओ, यहाँ देखिए दोस्तों, इस प्रकार से गणगौर को यहाँ रखा जाता है तारानगर विश्राम घर के आगे और यहाँ पर महिलाएं हैं वो धूप लगाती है, पूजा पाठ करते हैं और इसके बाद उन्हें उसी स्थान पर इस गणगौर को ले जाया जाएगा जहाँ से इसे उठाया गया था। तो देखिए बड़ा जोश है महिलाओं के अंदर, बार बार धक्का मुक्की करके भी अपनी गणगौर है जो साथ में गणगौर घर से लेकर आते हैं, उस गणगौर को यहाँ धूप लगाई जाती है मुख्य गणगौर के आगे। तो वर्तमान में हालात आपको दिखा रहे हैं, बड़े सुंदर दृश्य है, संस्कृति से जुड़ा हुआ राजस्थानी संस्कृति की झलक यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। बड़ा सुंदर नजारा, बहुत सुंदर नजारा है। महिलाएं दूर तक आपको नजर आ जाएंगी, सैकड़ों की संख्या में तारानगर की तमाम जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर पधारी हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम के अंदर हिस्सा लिया है। इस 6-7 दिन का व्रत होता है, इस व्रत को घर के अंदर छोटी गणगौर के आगे पूजा पाठ को संपन्न किया जाता है और अंतिम दिन जैसे आज है और आज के दिन एक बड़ी गणगौर के साथ चला जाता है। उन महिलाओं का ये हुजूम है, चलता है। और बाद की बात बताएं तो यहाँ पर इस गणगौर
मुख्य गणगौर के आगे जो छोटी गणगौर होती है उनकी पूजा पाठ करवाई जाती है, धोक लगाई जाती है और एक शादीशुदा महिला के लिए ये प्रमुखता से लिया जाता है कि ये कार्यक्रम, ये व्रत, ये गणगौर का कार्यक्रम करना आवश्यक होता है। राजस्थानी जो कल्चर है इससे जुड़ा हुआ ये बड़ा सुंदर माहौल हमें देखने को मिल रहा है। तो बड़ा अच्छा नज़ारा है राजस्थानी संस्कृति का। मुझे पता है कि आपको ये बेहद पसंद आया होगा। जरूर इस वीडियो को शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।